बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉसेस लॉ और वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं गॉसेस लॉ वाले को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को देखने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली मेरी वीडियो को जरूर देखें। रीजन यह है कि डियर स्टूडेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की समझ आएगी तभी आप गॉसेस लॉ को पिक कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉसेस लॉ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो गॉसेस लॉ को हमने डिफाइन किया, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब डियर स्टूडेंट, यहां हमने वर्ड यूज किया एनी क्लोज सरफेस का। अब एनी क्लोज सरफेस से मुराद, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है ये क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप कोई क्लोज सरफेस चूज करते हो, उसकी शेप जैसी मर्जी हो, फ्लक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? हाँ, आपने जब भी कोई क्लोज सरफेस चूज करनी है वो कुछ इस तरह से चूज करनी है कि आपको उसको सॉल्व करना क्या हो, आसान हो, ताकि जब आप उसे सॉल्व करने लगो तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। अगर मेरा टोटल फ्लक्स निकालना हो तो देखिए, फर्स्ट ही मेरे पास एक सरफेस है, आपको नजर आ रही है, इसके अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है। अब हर चार्ज की वजह से क्या होगा, इस ज्योमेट्री में से, इस क्लोज सरफेस में से क्या करेगा, फ्लक्स पास करेगा। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना हो तो क्या करूंगा, हर एक पॉइंट चार्ज के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा, ऐड अप कर दूंगा। तो ये देखिए, टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 + φ2 प्लस अप टू कहां तक, φn तक, क्योंकि मेरे पास कितने चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्जेस है। अब अगर φ1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है तो कितनी आती है, q1/ε0। लास्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, अगर मैंने 2 के लिए करना हो तो q2/ε0। अब चलते चलते कहां तक जाएंगे हम जाएंगे qn तक, तो qn/ε0। अब यहां से ε0 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा q1 + q2 प्लस चलते चलते कहां तक जाएंगे, qn तक जाएंगे। और हमारे पास इसे मैं दे सकता हूं टोटल चार्ज इनक्लोज बाय अ सरफेस। अब जरा गौर कीजिए, ये क्वेश्चन हमारे पास आपकी φ = 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस। देखिए, जैसा कि हमारे पास डेफिनेशन है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास क्या है, इक्वेशन। हमने क्या बोला डेफिनेशन के अंदर, द टोटल फ्लक्स, तो देखिए टोटल फ्लक्स है हमारे पास, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है ये 1/ε0 टाइम्स किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये तो डेयर स्टूडेंट था हमारे पास गॉसेस लॉ। अब जरा देखिए, अब बच्चों के नॉर्मली कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सर व्हाई वी यूज गॉसेस लॉ, हम गॉसेस लॉ को क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है, वजह क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटे इसका सिंपल सा आंसर है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि हम इसे किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ वी यूज इट, कि हम इस गॉसेस लॉ को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो 3 स्टेप है। अब वो तीनों स्टेप देखिए जरा। फर्स्टली ड्रॉ अ क्लोज सरफेस। सबसे पहले आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी होती है, जिसे हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। अब वो गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज फॉर्म में होनी चाहिए और उसकी शेप जैसी मर्जी हो। रीजन, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ये फ्लक्स होता है ये उस क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। जब वो डिपेंड नहीं करता तो हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह की क्लोज सरफेस क्या कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस का कांसेप्ट है ये प्योर इमेजिनरी है, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। गॉसेस के मुताबिक आपने जब भी किसी भी पॉइंट के लो, फर्स्ट कीजिए मैं कहता हूं मेरे पास ये पॉइंट है, मैंने इसके लोग क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब गॉसेस के मुताबिक आपने करना क्या है, सबसे पहला जो काम करना है आपने क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी है, मतलब एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर देता हूं, और ये सरफेस क्यों होनी चाहिए, क्लोज फॉर्म में होनी चाहिए। क्लोज फॉर्म से मुराद 3 डायमेंशंस के अंदर होनी चाहिए। नंबर 2, फाइंड फ्लक्स बाय इक्वेशन φ = E.A। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और फिर हम क्या करेंगे, देन अप्लाई गॉसेस लॉ, और फिर हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ के इस फार्मूला को यहां पर क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे।
क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास की फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कहां पे करनी है, हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, आपको नजर आ रही है मेरे पास क्या है, एक स्फीयर, उसका रेडियस क्या है, आर है, और ये क्या है, कंप्लीटली चार्ज, इसकी आउटर सरफेस क्या है, वो हमारे पास चार्ज है, और हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ है। करना क्या है, हमने इसके अंदर, ये हॉलो है, अंदर से खोखला है, हॉलो का मतलब होता है खोखला, हमने इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं कहता हूं फर्स्ट ये सेंटर वाला पॉइंट ही मेरे पास है, मैंने इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है। तो देखिए मैं फिर स्फीयर की फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारे पास आ गई एक गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस क्लोज फॉर्म में, ये भी स्फीयर की फॉर्म में है। मैं कहता हूं उसका जो रेडियस है हमारे पास, वो रेडियस हमारे पास है, मैं इसे r प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जो हमारे पास हॉलो चार्ज स्फीयर है उसके रेडियस हमारे पास कैपिटल R, और जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है जो स्फीयर की फॉर्म में है उसका रेडियस हमारे पास कितना है, r प्राइम। आपने डिफरेंट शो करना है, स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड फ्लक्स बाय दिस फार्मूला। अब हमारे पास ये फार्मूला है, इसे यूज करेंगे तो फार्मूला हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स की, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स की। हमने काम कर लिया, अब हम करेंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ के मुताबिक बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, अब देख सुनिए मैं गॉसेस लॉ को यूज करूंगा। गॉसेस लॉ हमारे पास क्या है, गॉसेस लॉ हमारे पास है फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हमने ड्रा किया होगा। अब जरा देखिए, क्या मुझे बताइए इस स्फीयर के अंदर ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, कोई चार्ज लिया हमने, नहीं, हमने कोई चार्ज नहीं लिया हुआ। ये जो स्फीयर है ये अंदर से खोखला है, खाली है, जो भी चार्ज हमने स्प्रिंकल किया हुआ है वो इसकी आउटर सरफेस के ऊपर है। अगर आप मेरा यहां देखो तो ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस है। अगर चार्ज ऊपर दिया गया है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर बिल्कुल खाली है। अब जब अंदर से स्फीयर खाली है, हम इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को, तो अंदर तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ होगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमने जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूं, जिस पॉइंट के अलोंग मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब जब कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब फिर मैं यहां पे बोल सकता हूं कि Q इज इक्वल टू जीरो, जीरो ओवर समथिंग जीरो, इसका मतलब फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फाई इक्वल आ जाएगा जीरो के। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो जब मैं इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास रिजल्ट आएगा जीरो इज इक्वल टू ई इंटू ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। अब देखिए जरा, क्या यहां पे वेक्टर एरिया एलिमेंट जीरो के इक्वल हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी वेक्टर एरिया एलिमेंट हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये ए फिर इधर आ जाएगा, जीरो ओवर समथिंग जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, वो क्या है, वो जीरो हो चुकी है। अब आपको होपफुली समझ लगी होगी कि जब भी गॉसियन आपने किसी पॉइंट के लो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसके अलोंग एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये तीन स्टेप है, पहला स्टेप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का, सेकंड स्टेप हमारे पास आपने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, गॉस लॉ को इंप्लीमेंट कर देना है। और आप क्या कर लोगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट के लो फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी इजीली। तो ये हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको गॉस लॉ की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।